ओके, लास्ट क्लास में हमने इससे पहले तक का पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सिर्फ टॉपिक देख लेते हैं एक बार। चाल देखी थी हमने, सापेक्ष चाल देखा था, ठीक है। फिर इकाई देखी थी, इकाई कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में, घंटे में, ठीक है। क्वेश्चन किए थे उस रिगार्डिंग हमने। औसत चाल निकालना सीखा था हमने कि अगर दोनों बराबर दूरी तय कर रहे हो तो क्या होता है 2x प्लस 2xy अपॉन x प्लस वाई, और बाकी अगर दोनों दूरी बराबर ना हो तो हमने उसको देखा था कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। फिर ये हमने फॉर्मूला देखा और आज इसके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति, क्वेश्चन एक बार छोड़ दो एक बार के लिए, अभी हमारा फोकस है इस पर ध्यान रखना कि दो व्यक्ति समान दूरी अलग अलग चाल से अलग अलग समय तय करते हैं, ठीक है। दो लोग हैं, लेट से तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, बोलते हैं कि हम स्कूल से वो घर जा रहे हैं, है ना, ठीक है। या तुम हो या तुम्हारा भाई है, दूरी बराबर है, मतलब स्कूल से घर आ रहा है, स्कूल और घर, ठीक है। दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, चल रहे हैं साइकिल से किसी से भी है, और घर तक पहुंचते हैं। इसकी भी चाल अलग है, इसकी गति अलग है, इसकी भी चाल अलग है, इसकी भी गति अलग है। अब हमें दोनों की गति और चाल दोनों दे रखी है, ठीक है, कि ये कितना समय ले रहा है और इसकी चाल कितनी है, ये कितना समय ले रहा है और इसकी चाल कितनी है, ये दे रखा है। तो हमें अगर ये पता लगाना हो कि स्कूल से घर तक की दूरी कितनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये, ठीक है। अब फॉर्मूला याद करने का तरीका कैसा है, देखो पहले हमारा बेसिक फॉर्मूला से आएंगे। हमारे बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अगर हमें दोनों की चाल दे रखी है और दोनों का समय दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ अगर अंतर है, समय का अंतर दे रखा है, तो नीचे चालों का अंतर आ जाएगा साथ में। तो हमें क्या याद रखना, खाली चाल का गुणनफल, दोनों की चाल का गुणनफल। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, S1 पहले की गुणा S2, ठीक है, बटे में S1 माइनस S2 गुणा में, अगर नीचे घट रहा है तो समय भी घटेगा, T1 माइनस T2 माइनस T1, ये इसको कह लो T1 माइनस T2। वैसे तो आना चाहिए T2 माइनस T1 ही, ऐसे क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी गति तेज है तो ये समय कम लेगा और इसकी गति कम है तो ये समय ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो पर इसको ऐसे ना याद करके बस हम क्या याद रखेंगे, ये क्या है कि अगर दो व्यक्ति समान दूरी को अलग अलग समय से अलग अलग चाल से चलते हैं और अलग अलग समय में तय करते हैं, तो वो जो दूरी होगी उसको कैसे लिखेंगे, गुणनफल चालों का बटे में क्या आएगा, चालों का अंतर गुणा में चालों का समय का अंतर, ठीक है। सेम अगला ऐसा फॉर्मूला देखेंगे, उसमें क्या है कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर आने जाने की अलग अलग चाल हो और जाने आने का कुल समय हो, सेम वही है। मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति की जगह क्या कर देते हैं हम, दो व्यक्ति कर देते हैं, पर इस बार क्या दे रखा है हमें, कुल समय दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कुल समय दे रखा हो। और यहाँ पे क्या दे रखा था हमें, अंतर दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा था, अंतर दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, कुल समय। अगर कुल समय दे रखा है तो मतलब कुल मतलब दोनों का योग है, तो नीचे क्या आ जाएगा, चालों का भी योग आ जाएगा। और अगर जब अंतर दे रखा हो तो नीचे क्या आएगा, चालों का अंतर। तरीका याद करने का इसका ऐसे ही है। कैसे है कि अगर चालों का गुणनफल तो हमारा कॉमन रहेगा, अगर समय का अंतर दे रखा है तो हमें क्या निकालेंगे, चालों का अंतर नीचे, और अगर हमें क्या दे रखा है, कुल समय दे रखा है
तो नीचे क्या आ जाएगा, चालों का योग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करते हैं जो हमारे साइड में दे रखा है। ठीक है, तो क्या बोल रखा है, दो कार है ए और बी, एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती है। गति क्या दे रखी है, 72, और एक की गति दे रखी है 90। ठीक है, यदि कार बी की तुलना, यदि कार बी को ए की तुलना में 1 घंटा का कम समय लगता है, तो समय का अंतर दे दिया। समय का अंतर कितना देर का, 1। तो उसने पूछा शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से दूरी निकालेंगे, क्या जाएगा, चालों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, 72 गुणा में 90 बटे में, नीचे क्या जाएगा, चालों का अंतर। तो 90 माइनस 72 क्या जाएगा, 18। ठीक है, समय का अंतर कितना है, दे रखा है 1 घंटा। ठीक है, क्या निकालेंगे, 18 का 18, 5 5 दूनी 10, 7 5 35 1 36। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 360 किलोमीटर। ठीक है, क्या जाएगा, 360 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमें गति दे रखी थी दोनों की और समय का अंतर दे रखा था। अगर अंतर दे रखा है तो ये फॉर्मूला, अगर मान लो उसने कुल समय दे रखा होता तो हम क्या करते, कुल समय बटे में क्या जाता, दोनों चालों का योग। ठीक है, अगला देखेंगे ऐसे ही, क्या देखा था हमें, चालों का गुणनफल बटे में चालों का योग गुणा में कुल समय। ठीक है, कुल समय दे रखा है तो चालों का योग, अगर अंतर दे रखा है तो दोनों जगह अंतर आएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करते हैं जो साइड में दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक लड़का अपने स्कूल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस किससे आता है, 2 की चाल से। यदि आने जाने में कुल समय कितना दे रखा है, 5 घंटे का समय लगता है, तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। क्या जाएगा, यहाँ से गति क्या है, 3 गुणा 2, ऊपर तो गुणनफल ही है। ठीक है, बटे में 3 और 5, 3 और 2 5। ठीक है, गुणा में कुल समय, 3 और 2 5 और ये 5, तो दूरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसा है हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, निकालने के लिए हम निकाल सकते हो, मैं भी बता सकता हूँ, पर उसमें टाइम जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है। हमें बस क्या याद रखना है, ये कि अगर दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। दोनों केसेस में अगर अंतर दे रखा है तो क्या करेंगे, समय का अंतर दे रखा है तो अगर अंतर दे रखा है तो नीचे चालों का अंतर आएगा। अगर कुल समय दे रखा है तो कुल समय, तो नीचे चालों का योग आएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है और ये दोनों आपके फॉर्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जितने अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े अब उनको एक एक करके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाते हैं ना। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले वो 1-2 ही है, हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लगा सकें और कितने तरह के क्वेश्चन लगा सकें। ठीक है, देखते हैं आगे। ये क्या कह रहा है कि एक चोर थाने से 8 बजे निकला, साइकिल से निकला चोर। ठीक है, कितने बजे निकला, 8 बजे। गति कितनी उसकी, 50 की। एक पुलिसकर्मी को 65 किलोमीटर की चाल से 9:30 बजे मोटरसाइकिल का पीछा करना स्टार्ट करता है, तो मतलब वो कितना भाग चुका है, 9:30 तक भागा है पहले वो, तो 50 की चाल से चल रहा था, तो 1.5 घंटे में कितना भागा होगा, 50 गुणा 3/2, तो कितना जाएगा, 75। मतलब वो 75 किलोमीटर भाग चुका है। ठीक है, मतलब जब पुलिस वाला चलने स्टार्ट किया पुलिसकर्मी, उससे पहले 75 किलोमीटर भाग चुका है चोर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पुलिसकर्मी 65 की चाल से 9:30 बजे मोटरसाइकिल से चोर का पीछा करता है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो क्या है, ये है पुलिस वाला, ये है चोर, इसकी गति है 50, इसकी गति है 65। ठीक है, दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, दूरी कितनी है हमारी, ये जो हमने निकाली है 75 किलोमीटर, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है बीच में, तो वो 75 किलोमीटर भाग चुका है। सॉरी, हम क्या लगाएंगे इसमें, सापेक्ष चाल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। किसी एक को भी रोक दो, इसकी गति इस पर उल्टा लगाया, कितना बचेगा, ये 65
और 50, 65 इधर 50 इधर, तो कितना बचा 15। तो समय कितना लेगा पकड़ने में, 75/5 15 सॉरी, तो कितना जाएगा 5 घंटे। अब क्या आ गया, घंटे तो आ गए 5, पर उसने पूछा घंटे थोड़ी ना है, उसने क्या पूछा है, तो थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो 5 घंटे चला है वो कौन, 5 घंटे बाद 65, ठीक है ना, पुलिसकर्मी कितना चला है 5 घंटे दौड़ा है, तो क्या जाएगा 65 × 5, 55 25, 6 पंजे 30 और 1, 30 और 2 32, तो कितना किलोमीटर भागा है, 325 किलोमीटर भागा है, और इतनी दूर जाके चोर को पकड़ा है पुलिस वाले ने। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। 8 बजे चोर ने भागना स्टार्ट किया, पुलिसकर्मी को कब पता चला, 9:30 बजे, तो उससे पहले वो भाग चुका होगा, कितना भागा है वो हमने निकाला, कितना 75 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, सापेक्ष वाला कंसेप्ट, कि चोर 50 से भाग रहा है, पुलिस वाले ने 65 से भागना स्टार्ट किया है, दूरी 75 की है, तो कितने समय में उसके पास तक पहुँच जाएगा, वो कितना आएगा हमारा 5 घंटे। पर 5 घंटे वो कौन भागेगा, दोनों भागेंगे, पर हमें क्या दूरी निकालनी है, तो पुलिस वाले से दूरी निकालेंगे, क्योंकि थाने से दूरी निकालनी है। तो 65 × 5 कितना आ गया, 325 किलोमीटर। क्योंकि पुलिस वाला जितना भागा होगा थाने से उतनी दूरी होगी। अगर आपको चोर से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 घंटे तो ये है और 1.5 घंटे वो जोड़ने पड़ेंगे। वहाँ से निकाले तो 50 × 5 कितना 250, और 75 ये तो 325, तो यहाँ से भी सही है और यहाँ से भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी 325 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से और एन से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, एम से एन की तरफ चलना शुरू करता है। बी एन पर पहुंचता है और तुरंत वापस आता है, मतलब बी की गति तेज है, मतलब कि एम से दोनों चलना स्टार्ट किए, ए और बी, एन तक पहुंचा बी और उसने वापस उल्टा चलना स्टार्ट किया। ठीक है, वह बिंदु ओ तक जो एम और एन के बीच में है, मान लेते हैं यहीं पे कहीं पे है, ये रहा ओ, तो बी की दिशा ये होगी, क्योंकि बी ऐसे गया फिर वापस लौटना स्टार्ट किया, तो बी की दिशा ये है और ए यहाँ है, और दोनों कहाँ पे मिले, ओ पे मिलते हैं। ठीक है, और एम एन एन के बीच की दूरी दे रखी 245 किलोमीटर, मतलब ये जो दूरी दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 245। ठीक है, तो यदि ए और बी की चाल दे रखी है, ए की चाल 26 है और बी की चाल 65 है, ये 26 है ये 65 है, तो ओ और एन के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ। ठीक है, दोनों का समय बराबर होगा ओ तक पहुँचने का, ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट, यहाँ पे कब मिलेंगे ये दोनों, जब दोनों का समय बराबर होगा। ठीक है ना, कि जब ये समय बराबर होगा कि हाँ 3 घंटे में वो पहुँचा या 6 घंटे में वो पहुँचा, तब तो अलग अलग जगह होगा, कि 3 घंटे में मैं पहुँचूँ 3 घंटे में वो पहुँचे, तभी तो एक ही जगह मिल पाएंगे। ठीक है, तो समय बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह को इसका समय और इसका समय बराबर कर देते हैं। ए का समय निकालेंगे तो क्या होता है, समय से दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, ए ने कितनी दूरी तय करी है, डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, डी, चाल कितनी है इसकी 26। ठीक है, ये किसके लिए आ गया, ए के लिए आ गया। बी के लिए करेंगे, बी के लिए दूरी कितनी है, बी के लिए दूरी है देखो 245, तो पहले वो गया और वापस आया है वो। ठीक है, 245 वो गया है वो वापस आया है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आसान करने के लिए ना इसको डी ना करके इसको डी कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना भी है, ये ओ एन निकालना है, निकालना भी हमें क्या है, ओ एन है। ठीक है ना, तो इसको डी कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा,
ये डी है तो ये कितना हो जाएगा 245 माइनस डी। तो ए कितना चला है 245 माइनस डी बटे में उसकी चाल कितनी है 26 की। बी कितना चला है 245 तो ये चला है और साथ में डी और चला है तो ये कितना जाएगा 245 प्लस डी बटे में इसकी गति कितनी है 65 की। तो दोनों जगह मैंने क्या कर दिया चाल वो समय बराबर कर दिया है। सॉल्व करेंगे अब इसको, देखो 13 से 2 13 से 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को इधर गुणा करेंगे 2 को इधर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 245 गुणा 5 माइनस 5 डी बराबर 245 गुणा 2 प्लस 2 डी। ठीक है 5 डी इधर लेके आएंगे 245 गुणा 2 उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 245 5 माइनस 2 3 बराबर 5 इधर आएगा तो यह आएगा 7 डी। 7 से गया 1 7 या 21 3 और 5 तो 5 तो 35 गुणा 3 बराबर डी। तो डी आ जाएगा हमारा 105 किलोमीटर। ठीक है तो डी कितना आ जाएगा हमारा 105 किलोमीटर। तो ओवर एन की दूरी कितनी है हमारी 105 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 105 किलोमीटर। ठीक है ये बात। अगला देखेंगे एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से कितने 8 घंटे में तय करता है। तो चाल निकालेंगे क्या जाएगा 280 बटे में 8 ये उसकी चाल हो गई मोटरसाइकिल की। अब बोल रहा है कि यदि साइकिल की सवारी करे और उस मोटरसाइकिल की चाल की 3/14 तो मतलब ये चाल हमारी है मोटरसाइकिल की तो साइकिल की चाल कितनी रहेगी 3/14 तो ये साइकिल की चाल हो गई। ये मोटरसाइकिल की है और ये पूरी किसकी है साइकिल की चाल। तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब दूरी तय करने के लिए क्या होता है दूरी का क्या फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल दे रखा है समय से गुणा कर देता है। ठीक है तो ये हमारी आ गई कुल दूरी। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 14 से कम 2 और ये 2 0 4 और ये 5 तो 5 दिया 15 कितना आ गया 15 किलोमीटर। तो 2 घंटे में साइकिल से कितना करेगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है सॉरी अगला देखेंगे एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर दिया। रेलगाड़ी की लंबाई मान लेता हूं मैं एक बार के लिए क्या है मेरी एल। ठीक है तो चाल क्या हो गई लंबाई बटा 8 सेकंड मीटर प्रति सेकंड में बात कर रहे हैं। ठीक है तो 8 सेकंड तो ये चाल हो गई तथा 264 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है बराबर 264 प्लस खुद की लंबाई भी दोगी एल बटे 20 चाल बराबर है दोनों जगह। ठीक है तो अब हमें क्या निकालनी है रेलगाड़ी की लंबाई। दोनों को इक्वेट करेंगे 20 एल बराबर 264 गुणा 8 प्लस 8 एल। 8 एल इधर लेके आएंगे तो 12 एल बराबर 264 गुणा 8। 4 से गया 2 4 से गया 3 3 से गया ये 8 3 24 2 और 8। ठीक है तो एल यहाँ से आ जाएगा 88 गुणा 2 क्या गया 176। ठीक है क्या गया 176। तो सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन बी 176 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 176 मीटर। ठीक है क्या किया है हमने दोनों जगह क्या किया दोनों केसेस में हमने चाल की देखो चाल तो बराबर रहेगी हर बार चाहे वो खंबे को पार करे प्लेटफॉर्म को पार करे या दूसरी ट्रेन को पार करे रेलगाड़ी की चाल तो समान रहेगी हर केस में। तो जब वो एक आदमी को पार करती है तो उसके लिए ये है और जब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तब उसके लिए ये है। ठीक है दोनों को इक्वेट करेंगे दोनों को बराबर करेंगे तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है
अगला देखेंगे क्या कह रहा है, 3 कारों की चाल देगी 3 4 8। देखो यही चीज़ समझानी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो अगर 2 कार दे रखी होती, कार ए और कार बी, और गति दे रखा होता 3 और 4 की गति दे रखी थी, चाल का अनुपात क्या दे रखा होता 3 और 4 का, तो समय का अनुपात क्या था 3 और 4, ठीक है। पर जब 3 का केस हो तो ध्यान रखना ये किसमें है, जब 2 का केस हो, ठीक है। इस वाले केस में बात करें तो क्या दे रखा है, चाल का अनुपात देखेंगे 3 4 8, ठीक है। इन केस में क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका समय निकालने के लिए 1/3, 1/4 और 1/8, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ऐसे 24, तो सबको 24 से गुणा करेंगे, तो 24 से गुणा करेंगे तो क्या देगा, यहाँ 8, यहाँ 6 और ये 3, तो हमारा समय का अनुपात क्या जाएगा 8 6 और 3, ठीक है। ये जो चीज़ यहाँ की है ना, वही चीज़ असल में यहाँ पे भी वही है। अगर मैं इसको क्या करूँ 1/3 1/4, ये क्या होगा, देखो मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखता क्या लिखा था 4 और 3 आया था, 4 और 3 आया समय का। इसको क्या करता हूँ 1/3 और 1/4, एलसीएम क्या आएगा 12, तो 12 से गुणा करूँगा तो क्या जाएगा, ये 4 और ये क्या जाएगा 3, ठीक है। चीज़ वही है, बस इसमें क्या डायरेक्ट लिख देते हैं हम कि पलट दो। इस केस में जब यहाँ जब बात होगी 3 हो 4 हो 5 हो, अब क्या करना है, हर बार सबका पहले रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, फिर सबका एलसीएम लेंगे और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो निकल जाएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चाल हमारी क्या है 3 4 8 में है, तो हमारा समय क्या आ जाएगा 8 6 और 3, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे कि 8 4 और 3 हो जाए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 8 6 और 3, ऑप्शन सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखेंगे, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल लंबाई बटा समय कितना देखा है 1 मीटर, मैं उसको 60 सेकंड लिख सकता हूँ, ठीक है, 60 सेकंड लिख सकता हूँ। किसी पुल जिनकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है, ठीक है, दुगनी है, अगर एल उसकी है तो दोगुनी उसकी मतलब 2L, तो उसको पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, ठीक है। तो 2L प्लस खुद की लंबाई भी होगी L बटे में समय निकालना है हमें, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, समय लिख लेता हूँ, यहाँ T ले लेता हूँ। T माने क्या हो गया, टाइम, ये चीज़ निकालनी है, तो यहाँ जाएगा L बटे में 60 बराबर 3L बटे में T, L से L घटा T आ जाएगा यहाँ से 180 सेकेंड, ठीक है। तो सही उत्तर क्या देगा, ऑप्शन डी। यहाँ गलती क्या करते थे लोग, क्या करते लंबाई ले लेते रेलगाड़ी की, कि पुल की लंबाई दे रखी तो लंबाई रेलगाड़ी तो दुगनी, तो यहाँ 2L लेके सॉल्व करते क्या आ जाता आंसर 120, और ऑप्शन में वो भी दे रखा है पर आंसर क्या हो जाता गलत। क्यों, ट्रेन जब उस पुल को पार करेगी तो वो खुद को भी तो पार करेगी, खुद की लंबाई को, ठीक है। तो 2L प्लस L, तो 3L बटे में T दे रखा है, L से L कैंसिल हुआ, T आ जाएगा हमारा 180 सेकेंड। तो सही उत्तर क्या जाएगा 180 सेकेंड, ऑप्शन डी, ठीक है। एक किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न गतियों के साथ तय करता है, ठीक है। पहली 3 किलोमीटर, देखिए दूरी लिख लेता हूँ यहाँ पे 3, चाल दे रखी है 9, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा 6 किलोमीटर, कितनी दूरी गति कितनी देगी 15 से, और तीसरी है 9 किलोमीटर किस गति से 18 से, ठीक है। तो एक ही पूरी यात्रा के अंदर औसत गति क्या होगी, अब वो जो फॉर्मूला था हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई,
वो यहाँ पे फेल हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, औसत दूरी, औसत गति का क्या है, कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल निकालेंगे यहाँ से, कुल दूरी क्या हो जाएगी 3, 6 और 9, 6 और 3 9, 9 9 18। ठीक है, बटे में अब समय निकालना है। समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल 3/9 प्लस 6/15 प्लस 9/18। ठीक है, 3 से गया 2, 3 से गया ये 5 और ये 1 और ये 2, 18 बटे में 3, 5 और 2, तो मेरा एलसीएम ऐसे क्या जाएगा भैया 30। 30 का एलसीएम आ जाएगा, तो 10, 6, 12 प्लस 15। ठीक है, तो 30 उधर चल जाएगा, तो क्या जाएगा 18 गुणा 30 बटे में 27 और 37, यह आ जाएगा 540 बटे में 37। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। काम की चीज़ क्या थी, ये थी। ठीक है, काम की चीज़ थी सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से क्या कैलकुलेशन है। तो सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन बी 540/37। देखो मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि आपने बस क्वेश्चन देखा और मैं जो कराते जा रहा हूँ करते जाओ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिखा, पॉज करो वीडियो, खुद से ट्राई करो कि क्या हो रहा है, नहीं आ रहा, फिर उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करो और फिर देखो कि हाँ सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, कोशिश टाइम दो अभी अपने आप को क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहाँ देखो क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख ही रहा है ना। अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आराम से उसको टाइम लो, पढ़ो अच्छे से, फिर उसको पेपर आप हाथ चलाओ। जितना ज़्यादा आप हाथ चलाओगे, जितना ज़्यादा आपका पेन चलेगा, उतनी ज़्यादा आपके क्वेश्चन होंगे, हवा में नहीं आंसर होंगे। मैथ कभी भी हवा में नहीं होती, मैथ के लिए आपका पेन चलना चाहिए। आप अंदर सोचो कि हाँ ये क्या हो रहा है, फिर पेपर पे पेन चलना चाहिए। जितना पेन चलेगा उतना सॉल्व होने के चांसेस बढ़ेंगे। हवा में आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, होंगे कुछ लोग अच्छे, पर प्रैक्टिस तभी है जब आप पेपर पे पेन चलाओगे। तो क्वेश्चन को पॉज करो, सॉल्व करो। अगर गलत भी हो रहा है पर आपको पता तो चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, फिर उसके बाद कंटिन्यू करो कि हाँ अब सॉल्यूशन क्या आ रहा है या आंसर क्या आ रहा है। हो सकता है मेरा तरीका अलग हो, आपका कुछ और तरीका हो, आपका आंसर मैच हो जाए। ठीक है, पर आप ट्राई करो एक बार। ठीक है, अगला करेंगे, क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तो वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई रखी 900 मीटर, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई रखी 900 मीटर और खुद की लंबाई भी तो दे रखी उसकी 600 मीटर की। तो 900 प्लस 600 बटे में सेकंड दे रखे 300। ठीक है, तो यहाँ से चाल निकल जाएगी, यह जाएगा हमारा 1500 बटा 300, तो चाल आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो स्थिर खंभों को निकालना है, तो समय निकालेंगे यहाँ से। तो दूरी की देगी, स्थिर खंभे के लिए क्या हो जाएगा, दूरी उसकी खुद की होगी, तो दूरी कितनी है खुद की ट्रेन की 600 और चाल क्या है 5, तो यह जाएगा 120 सेकंड या कह लें 2 मिनट। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी ए 2 मिनट। क्लियर है। देखो हर बार मैं हर क्वेश्चन में आपको मैं प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मतलब आपके पास वो पॉज है, आप मत, मैं बोल रहा हूँ वो मत सुनो चाहे, पर आप कुछ वीडियो पॉज करो जिससे आपको क्वेश्चन दिखे, फिर आप आगे बढ़ो। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वो इसलिए टाइम आपको दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ो या पॉज करो, कि जिससे मैं लिखने से पहले आप क्वेश्चन को ट्राई कर सको। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। क्या कह रहा है कि 84 किलोमीटर
84 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने ये पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से कम करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। ठीक है, तो वास्तव में किस गति से वो यात्रा करता। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, देखो हमें कम लगता कुल दूरी। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमने अभी स्टार्टिंग आज की क्लास में पढ़ा वही है, कुल दूरी 84। मान लो उसकी गति कितनी थी, x थी, 5 किलोमीटर ज़्यादा से करता तो गुणनफल, गति का गुणनफल बटे में गति का अंतर x था, x माइनस एक्स प्लस माइनस 5। ठीक है, तो गति का अंतर कितना जाता है यहाँ से, ये नहीं रखा है कि 5 का, तो गति का अंतर कितना है, अंतर 5, तो यहाँ पे भी समय का अंतर आएगा, समय का अंतर देखा है कितना 5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, या x प्लस 5 बराबर 84। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब ओपन करो, खोलो, गुणा करो, नहीं करना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन लगाना स्टार्ट करो। 5 लगाऊंगा तो 5 और 5, 10 गुणा 5 50, नहीं। 6, 6 5 11, 11 इंटू 6 66, नहीं। 7, 7 प्लस 5 12, 12 सते 84, मतलब मेरा 7 आंसर सही है। तो मेरी वास्तविक गति कितनी है, 7 से वो चलता, पर अगर वो 5 घंटे और बढ़ाता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाता तो क्या हो जाता, 5 घंटे कम समय लेता। तो मेरी वास्तविक गति कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हर बार वो ऐसे नहीं है कि आपको दोनों चीज से वो दूरी ही पूछेगा। आप उसने देखो गति पूछ लिया। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी एक खास दूरी 50 मिनटों में तय करती है। यदि वह रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसे वह दूरी 40 मिनटों में पूरी करने के लिए किस गति से चलना होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, देखो वही दूरी है तो दूरी समान कर देंगे। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल क्या है, पहले 48 की है और समय कितना रहता है 50, मिनट में ले देते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, अब गति निकालनी है हमें, तो गति एस ले लेते हैं और समय इस बार कितना दे रखा है हमें कि 40 मिनट में वो पार करे। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 12। ठीक है, तो गति क्या देगी हमारी यहाँ से, 12 गुणा 5 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे में 60 से भी कर देता, इसको घंटे में भी कन्वर्ट कर लेता, तभी क्या होता, नीचे 60 से 60 कैंसिल हो जाता, तो कोई मतलब नहीं था। तो हमारी गति क्या देगी ट्रेन की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वही व्यक्ति अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वह अपने कार्यालय 30 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तदनुसार उस व्यक्ति को आरंभिक स्थान से उसके कार्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले पढ़े थे, क्वेश्चन वहीं से है। अब ये लगाना है कि फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा। तो ऊपर तो हम क्या करेंगे, चालों का गुणनफल, तो 3 गुणा 6, क्योंकि पहले 3 थी दूसरी बार 6 है। अब नीचे योग आएगा, गुणा अंतर आएगा, सॉरी नीचे योग और कुल समय आएगा, ये अंतर और नीचे अंतर आएगा। अब हमें ये लगाना है। ठीक है, पहले वो 20 मिनट पहले देरी से पहुंचा तो t + 20, और इस बार वो 30 मिनट पहले पहुंचा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कुल समय तो लगा नहीं सकते, हम अंतर ही बता सकते हैं कि कितना अंतर का फ़र्क पड़ा। तो पहले 20, मान लीजिए वो 8 बजे पहुंच रहा था, तो 3 से चलता तो वो 8:20 पे पहुंच रहा था। अब कि वो 6 बजे 6 की गति से चल रहा है तो 8 बजे की वजह 7:30 बजे पहुंच जा रहा है। तो मतलब हमें अंतर पता है, अंतर कितना है, 50 का है, 50 मिनट का अंतर है।
बटे में 60, तो गति का क्या आ जाएगा नीचे अंतर, तो अंतर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 3, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो दूरी कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर, किसकी, व्यक्ति की, कहाँ से, अपने स्थान से लेकर कार्यालय तक की, ठीक है। समझ में आई कैसे किया कि हमने वो योग क्यों नहीं किया और हमने अंतर वाला क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्या था, मान लेते हैं वही 8 बजे अगर पहुंचता है, अगर वो 3 से चल रहा है, 8 बजे का उसका ऑफिस का टाइम है, 3 से चल रहा है, तो वो 20 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है, 20 मिनट लेट हो रहा है, तो वो 8:20 पे पहुंच रहा है। पर अगर वो गति अपनी 6 कर देता है, तो 8:20 ना पहुंच के वो 30 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो कितने बजे पहुंच जा रहा है, 7:30 बजे। तो हमें अंतर पता है, कितने का अंतर आ रहा है गति से, यहाँ 20 मिनट ये है और 30 मिनट ये है, तो 50 मिनट का अंतर आ रहा है। कब, जब वो गति 3 से 6 कर रहा है, ठीक है, 3 से 6 कर रहा है, तो 50 मिनट का फर्क आ रहा है। तो हमें अंतर पता है चाल का, उस समय का, तो हमें चाल का यहाँ क्या लिखेंगे, चालों का अंतर, ठीक है। तो उससे हमारा उत्तर क्या आया, 5 किलोमीटर, ठीक है, दूरी क्या आई 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी, क्लियर है। अगला देखेंगे, एक साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला रहा है एक व्यक्ति, कितनी गति से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। जब उस व्यक्ति ने 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी, तो वह व्यक्ति 6 मिनट पहले पहुंचा, तदनुसार व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी बताए। सेम वही है जो हमने अभी पहले किया था, डायरेक्ट करेंगे, दूरी निकालनी है, गति क्या है 10, 2 से बढ़ाई है तो क्या हो जाएगा 12, अंतर क्या आ जाएगा, 2 से बढ़ाइए तो अंतर क्या आ जाएगा 2 का, ठीक है। समय का अंतर 6 मिनट ये रहा और 6 मिनट ये रहा, 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद में, तो कितना हो जाएगा 12 मिनट बटे में 60, ठीक है। 12 5 5 दूनी 10, ये गया, तो दूरी कितनी आ गई 12 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्लियर है। ये जो हमने स्टार्टिंग में जो दोनों फॉर्मूले पढ़े थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं ऐसे। अब आप इसमें क्या करते, पहले इससे हम कुछ इक्वेशन बनाते, इससे इक्वेशन बनाते। अब बस आपको बस क्वेश्चन अगर पता है और आपको फॉर्मूला पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, तो आपका क्वेश्चन देखो उससे 2 लाइन में आपका आंसर निकल आ रहा है, ठीक है। पहली लाइन में इक्वेशन हुई, दूसरी लाइन में उनका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि एक बस अपनी मूल चाल से 2/3 पर चल रही है, तो 12 घंटे में गंतव्य स्थान में पहुंचती है, ठीक है। तो वह अपनी मूल चाल से चलेगी, तो उस स्थान पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि चाल जो है, मान लेते हैं क्योंकि चाल 3 है, मूल चाल उसकी 3 है, तो अब 2/3 से चल रही तो क्या हो जाएगी 2, तो जो चाल है, चाल का अनुपात 3/2 है, तो समय क्या जाएगा मेरा, समय का क्या जाएगा 2:3, ठीक है। 2 के लिए मेरे को समय दे रखा है, कितना दे रखा है 12 घंटे, कि 2/3 से चलेगी तो कितना जाएगा 12 घंटे, तो ये गुणा कितना है 4 का, तो जब इसको गुणा करूँगा 4 से तो क्या जाएगा 8, तो अगर वो जब मूल से चलेगा तो कितना समय लेगा 8 घंटे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन ए 8 घंटे। अगला देखेंगे इसी प्रकार, एक आदमी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल से करता है, 7/20 भाग बस से और शेष 6.5 किलोमीटर पैदल, तो उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है, ठीक है। ये हमारा देखो कैसे है, 3/5 प्लस 7/20, ये कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से 4 गुणा, ये 4 गुणा 12 प्लस 7/20, तो 19/20, तो इतनी दूरी वो तय कर चुका है, किससे, रेल से और बस से। तो बाकी शेष कितनी बची 1/20, वो किससे की इसने 6.5 किलोमीटर है, पैदल से की है,
और वो जो शेष है वो कितनी है, 6.5 किलोमीटर। तो हमें पूरा एक निकालना है, तो 6.5 गुणा 20, तो यह जाएगा हमारा 130। तो कुल दूरी कितनी है हमारी, 130 किलोमीटर। कुल यात्रा कितनी की है, 130 किलोमीटर की। ठीक है, अगला देखेंगे। 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगता है। अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, दूरी दे रखी है, समय का अंतर दे रखा है। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर दे तो समीर से 1 घंटे पहले, समीर से 1 घंटे कम लेगा। ठीक है, तो अभय की चाल कितनी होगी। मैं क्या करता हूँ, अभय की चाल मैं मान लेता हूँ ऐसा है। ठीक है, अभय की चाल मैं क्या लेता हूँ, ऐसा है। दूरी कितनी दे रखी है मुझे, 30 की, ऐस किया। ठीक है, अगर वो उसने क्या कर दिया, दुगनी कर दिया, तो मतलब 2s बटे में अंतर आ जाएगा। अंतर क्या जाएगा, 2s माइनस एस, एस माइनस सॉरी गुणा में क्या जाएगा, समय का अंतर 2 घंटे अधिक और 1 घंटे कम, तो कितना हो गया, 3 घंटे। तो ये आ गया 3, एस से एस कैंसिल, क्या जाएगा 2s गुणा 3 बराबर 30, 10 एस बराबर 5। तो अभय की चाल कितनी है हमारी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, वापस देख लेते हैं कि ये क्या हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि अभय की चाल कितनी है, एस है। ठीक है, जब अभय को समीर से 2 घंटे लगता है, पहले एस चल रहा है तो 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है। जब वो डबल दुगनी कर देता है अपनी स्पीड, कितनी कर देता है, दुगनी कर देता है, तो अब उसे 1 घंटे कम लग रहा है। तो समय का अंतर आ गया, चालों का गुणनफल, चालों का अंतर, तो 2s माइनस एस कितना आ गया, एस, और चालों का अंतर क्या देगा, 3। ठीक है, और कुल दूरी की देखिए 30 की। तो हमें बस क्या निकालना है, एस निकालना है, और एस हमारा क्या गया, 5 किलोमीटर। तो अभय की चाल कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला देखेंगे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, ये निकालना है। कोशिश करो कि एक बार सॉल्व करने की, इसको समझने की कोशिश करो कैसा है ना। मैं इसका आंसर आपको लिख के देता हूँ, क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन ए 20 सेकंड। आपको सॉल्व करना है और आंसर यही आएगा हमारा। ठीक है, सोचो एक बार, सोचो, ये बहुत छोटा है क्योंकि सिर्फ बहुत मुंह जबानी हो जाएगा। देखो 300 प्लस 200, 300 प्लस 200 500, 500 बटे लंबाई रखिए, गति नीचे आ जाएगा, 500 बटे 25 कितने आएगा, 20 सेकंड। ठीक है, देखो 300 प्लस 200 बटे में 25, समय तो निकालना है, तो दूरी बटे 4। इतना में करना ही नहीं था, सीधा सीधा आंसर हमारा दे रखा था ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन अच्छा क्यों है, देखो यहाँ पे एक तो यूनिट का फर्क है, सेकंड सेंटीमीटर दे रखा है, साथ में हमको यहाँ चक्कर भी दिख रहा है हमको कुछ, और हमारा क्वेश्चन किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, और जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 18 और 5 का रहता है, तो यहाँ पे वो भी ऐसा कुछ नंबर भी नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन को समझते ही क्वेश्चन आया कैसे, करना है। अब क्या कह रहा है कि 84 सेंटीमीटर का पहिए की त्रिज्या है और ये पहिया 5 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है। तो 5 सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है, तो मतलब 1 सेकंड में भी 1 चक्कर लगा रहा होगा। तो 1 सेकंड में अगर उसकी चाल निकालूँ मैं, तो क्या हो रहा होगा, 1 चक्कर प्रति सेकंड, ये कह सकता हूँ। अब पर 1 चक्कर क्या है मेरा, 2 पाई आर, आर कितना है हमारा। ठीक है, ये कितना चल रहा है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में चल रहा है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर
प्रति सेकंड, ठीक है। एक चक्कर प्रति सेकंड था, एक चक्कर कितने किसके बराबर है मेरा, एक चक्कर मेरा है 2 पाई आर के बराबर, ठीक है, क्योंकि पूरा चक्कर घूम रहा होगा, उसकी जो बाहर की हमारी परिधि है वो घूम रही होगी, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा 12 44 44 2 8 528 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर किस में आया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है। तो क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में। तो 528 पहले तो किस में करेंगे, मीटर में, फिर किलोमीटर में, गुणा सेकंड को किस में करेंगे घंटे में। तो ये हमारा जाएगा ये, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 19,008 बटे में 1000, तो ये तो 19.008 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो क्या जाएगा हमारा निकटतम ऑप्शन ए 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, समझने वाली बात क्या थी हमारी ये कि हमारा जो एक चक्कर होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन में आपको नई चीज़ दिखी, वो अच्छा है क्योंकि आपको पता चले कि क्वेश्चन और कैसे बना सकता है, हाँ। तो इसमें हमारी बात थी कि एक चक्कर प्रति सेकंड कैसे निकालेंगे, कि एक चक्कर क्या होता है हमारा 2 पाई आर के बराबर होता है, और हमें त्रिज्या जो दे रखी थी वो इसलिए दे रखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखो आज की जो क्लास थी और इससे वाली जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने जो मेथड, जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस थे, नाव और गति वाले, नाव और धारा का छोड़ दो, पर उसको अलावा हमने जितना भी टॉपिक था उसको कवर कर लिया, उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमने काफ़ी देख लिए। मेरा देखो वापस आपसे एक ही कहने का तरीका है कि आपने जो स्टार्टिंग में मैंने जो क्वेश्चन कराए आपको, क्या आप उनको पहले मैंने जो सॉल्व किए वो मत देखो, आप वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो, जब ना हो कि अब नहीं हो पा रहा है या नहीं ट्राई कर पा रहे या नहीं समझ में आ रहा, तब आप वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही हो पाएगी। मेरा पर्पस इतने सारे क्वेश्चन कराने का इस क्लास में इसलिए था क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ 2 कंसेप्ट पढ़ाए आपको, दूरी वाला जो था कि अंतर वाला और योग वाला जो था, उसके अलावा मेरा सारे आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन कराए हैं कि आपको हर तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाए, इजी से इजी, नया से नया, हर तरह का, ठीक है। कारण यही है कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको कंसेप्ट नहीं ज़्यादा चाहिए होते जितने आपको उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्लियर है। तो क्वेश्चन देख लिया, अब उससे जो एक बार बुक्स देख लेते हैं वापस, ठीक है। 3 बुक्स हैं यहाँ पे हमारे पास। पहली बुक है हमारी MTS की, जिसमें हमारा जो फुल सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस हमको इस बुक में दे रखा है। खासियत बात क्या है, हमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आपको सारे हर सब्जेक्ट का, ऐसे नहीं सिर्फ मैथ का, आपको इसमें तर्कशक्ति भी दिख जाएगा, सामान्य अध्ययन भी दिख जाएगा, गणित, इंग्लिश, आपको सारे जो टॉपिक होते हैं MTS में आने वाले वो आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको इसमें दिख जाएंगे। साथ में उनका जो संपूर्ण व्याख्या है वो आपको QR फॉर्म में और PDF फॉर्म में आपको दे रखी है, ठीक है। सेकंड बुक है, जब आप ये पढ़ोगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए सेकंड जो बुक है हमारी वो है प्रैक्टिस करने के लिए 24 पेपर सेट का, 24 पेपर सेट का, कि पेपर कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए हमारी जो सेकंड बुक है वो हमारी ये बुक है, जिसमें आपको कितने पेपर है, 24 पेपर है, ठीक है, 24 पेपर है। तीसरी जो बुक है हमारी मैथमेटिक्स की स्पेशली बुक, जो सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपको जो और अन्य एग्ज़ाम है, ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम है SSC के हुए या आर्मी के हुए या कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए, उनके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासियत क्या बात है इस बुक की, इसमें हमको जो मैथमेटिक्स जो हमारे कंसेप्ट है वो तो दे ही रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ में उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स दे रखी है कि उन क्वेश्चंस को और छोटा तरीके से कैसे किया जा सकता है।
तो एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको ये तीनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आपको इनिशियली कराई दिए हैं काफ़ी। ये आप बुक्स और परचेज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि और क्वेश्चंस और कैसे आता है, ठीक है। तो आप ये बुक्स को परचेज़ करें। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन, आपका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमको बता सके कि आपको ये नियर बाय कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में बताएं, लोगों को बताएं कि बुक्स के बारे में बताएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।